हुजूर आशूरा के दिन नहीं पैदा हुआ, तवज्जो चाहूंगा, हुजूर आशूरा के दिन नहीं पैदा हुआ, पैदा हुए तो 12 रबीउल अव्वल को। महीना सबसे महान कौन है इस्लाम में? बिल्कुल नर्सरी केजी के स्टैंडर्ड का सवाल है। बाबरकत महीना कौन है? रमजान। बोलो यार, अब इसमें लुकमा देना पड़ेगा। अल्लाह ने अपने महबूब को रमजान में नहीं पैदा किया, उस महीने में पैदा किया जिस महीने की वक़ात और पोजीशन हुजूर की आमद से पहले कुछ न थी। जो किसानों से जुड़ा हुआ महीना, रबी की फसलों को उगाते थे, उसी से रबीउल अव्वल है, रबीउल सानी, उस महीने में पैदा किया। चलिए एक और आसान सवाल करूं, सबसे महान दिन कौन है इस्लाम में, जिसे दिनों का सैयद कहा जाता है, सरदार? आए माशाल्लाह, पता तो है। जुमा का दिन, जुमा के दिन नबी को नहीं पैदा किया, पीर के दिन पीरों का पीर आया। जरा सा देखें आप, पीर के दिन पीरों का पीर आया। अच्छा, सब हुजूर की आमद से पहले वो कौन सा खानदान था जिसकी फजीलत की बात अल्लाह पाक पिछली किताबों में भी उसने की, कुरान मुकद्दस में भी किया, जो बड़ा महान खानदान माना जाता था, जिसमें अंबिया की एक लंबी चौड़ी लाइन है कि इतने अंबिया इस खानदान में पैदा हुए। कौन सा खानदान था? बनी इसराइल। बोलिए जोर से। वो खानदान जिसमें हजरत याकूब से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया और मुरसलीन की एक लंबी लाइन, वो खानदान जिसके बारे में रब ने फरमाया, अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, हम तुम्हें तमाम आलम पर फजीलत बख्शते हैं। अपने महबूब को बनी इसराइल में नहीं पैदा किया, बनी कुरैश में, बनी इस्माइल के बनी कुरैश में पैदा किया, जो इतना मशहूर न था। हद तो ये है कि फिलिस्तीन की हरी हरी जमीन पे नहीं, फिलिस्तीन की हरियालियों में नहीं, बल्कि मक्के के बंजर में पैदा किया। ऐसे बंजर में कि जब हजरत इब्राहिम अपनी फैमिली को लेके वहां पहुंचे थे तो अर्ज किया, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। ए अल्लाह, मैं अपने परिवार सहित इस वादी गैर ज़ी ज़रा बंजर जमीन पे आया हूं, तेरे हुक्म से आया, हरी जमीन पे नहीं, मक्के के बंजर में पैदा किया। यार मामला क्या है? जब इतना महान दिन, जिसे अल्लाह का दिन कहा जाता है, अल्लाह के दिनों में से एक दिन कहा जाता है, उस आशूरा के दिन नहीं पैदा किया तो 12 रबीउल अव्वल को, रमजान के महीने में नहीं, रबीउल अव्वल के महीने में, जुमा के दिन नहीं, बल्कि दोशंबा सोमवार के दिन, पीर के दिन, बनी इसराइल के खानदान में नहीं, बनी कुरैश में, फिलिस्तीन की जमीन पे नहीं, मक्का की। मामला क्या है? ए अल्लाह, जब ये इतना बड़ा दिन है, इतना महान दिन है, इतना बेमिसाल दिन है, इतना शानदार दिन है, इतना लाजवाब दिन है कि ये तेरे दिनों में से एक दिन है। इस दिन दुनिया बनाई, जमीन और आसमान को बनाया, लौह कलम कुर्सी बनाए, इसी दिन तूने जन्नत और दोज़ख को बनाया, इसी दिन न जाने कितने नबियों की मेराज हो गई। उस दिन अपने महबूब को क्यों नहीं पैदा किया? ये एक ऐसा सवाल था मेरे दोस्तों, जो हर आशिक के सीने से फूटता हुआ निकला। इसी सवाल के घेराव में था कि आलमे ख्याल में जवाब मिला। कहा, सुन, अगर मैं, तवज्जो रहे, अगर मैं आशूरा के दिन पैदा करता तो दुनिया कहती कि नबी को आशूरा की वजह से इज्जत मिली। अगर मैं जुमा के दिन पैदा करता तो कहते जुमा से इज्जत मिली। अगर रमजान के महीने में पैदा करता तो लोग कहते रमजान से इज्जत मिली। अगर बनी इसराइल के खानदान में पैदा करता तो कहते उस खानदान की वजह से इज्जत मिली। इसीलिए मैंने रबीउल अव्वल की 12 चुना, जुमा के बजाय सोमवार चुना, बनी इसराइल के बजाय बनी कुरैश चुना, फिलिस्तीन के बजाय मक्का चुना, रमजान के बजाय रबीउल अव्वल चुना, ताकि सब समझ जाए कि इन चीजों से नबी को इज्जत नहीं मिली, बल्कि नबी से इन चीजों को इज्जत मिली। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। बात समझ में आ रही है ना? ये तो अल्लाह का दिन है। लोग समझ जाएं कि जब नबी के, देखिए कितने लोग कैच करने बैठे हैं, जब नबी के चरणों का प्रताप पाकर आसमान बन जाए, जमीन बन जाए, तो उसे अल्लाह का दिन कहते हैं। तो फिर वो नबी जो सरापा नूर बनकर आमिना की गोद में आया, उस 12 रबीउल अव्वल वाले दिन को हम अल्लाह का दिन क्यों ना कहें? सुभान अल्लाह। इस दिन वो आया जिससे रबीउल अव्वल को इज्जत मिली। इस दिन वो आया जिससे पीर के दिन को इज्जत मिली। इस दिन वो आया जिससे बनी कुरैश को इज्जत मिली। इस दिन वो आया जिससे मक्के को इज्जत मिली। अरे इस दिन वो आया जिससे काबे को इज्जत मिली, और ऐसी इज्जत मिली कि काबे ने काबे को इज्जत दी तो आशिक़े रसूल ने बरेली से आवाज दे दी,